गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरः पादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलायस्तनोर्हरिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए सच्चिदानंद मोर मुकुटवंशी वाले श्यावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की बोलो भाई सब भगतन की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बोल सचिया जोता वाली माता बोलिए लक्ष्मीनारायण भगवान की।
दीपावली पर्व के शुभ अवसर पर इस द्विदिवसीय सत्संग कार्यक्रम में भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत श्रद्धा के साथ, अत्यंत प्रेम के साथ, भक्ति के भावों से संयुक्त होकर के अपने आप को समर्पित करते समस्त भगवत भक्त वृंद, आइए आज हम आराधना करें, आज हम आह्वान करें, आज हम प्रार्थना करें, आज हम नमन करें उस दिव्य शक्ति को जिसकी वजह से ये संसार चल रहा है। वेद में, ऋग्वेद में विशेष रूप से 15 मंत्रों में श्री सूक्त नाम से एक बड़ा ही दिव्य ये उपासना का प्रकरण आया है, जिसमें षोडशोपचार पूजन किया गया है। वैसे तो ये 16 ही मंत्र हैं और 16 ही प्रकार की पूजा होती है, उपासना होती है किसी भी देव के लिए। षोडशोपचार पूजन जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से यहां पर नमन किया गया है, पूजन किया गया है, प्रार्थना की गई है, ध्यान किया गया है। जितने भी विधियां हैं वो सब की सब यहां हमारे सामने रखी गई है और इनके माध्यम से हम आज सब मिलकर के उपासना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, जिससे कि हमारे जीवन के दुखों की इतिश्री हो सके, हमारे जीवन के कष्ट मिट सके, हमारे जीवन में किसी प्रकार का अभाव ना रहे। तदर्थ हम श्री सूक्त के इस पाठ को आज प्रारंभ कर रहे हैं। आप जानते हैं कि शक्ति और शक्तिवान दो चीजें हैं। शक्तिवान इस शक्ति का अस्तित्व है, इस शक्ति का आधार है, इस शक्ति का अधिष्ठान है। और ये शक्तिवान कौन है? ये ईश्वर है, जिसको विभिन्न रूपों में हमने माना है, लेकिन समस्त पुराणों ने जिसकी महिमा गाई है, जिसको पुराण पुरुषोत्तम कहा गया है, जो समस्त जगत का पालन करता है, वो भगवान नारायण। यहां पर उसको पुरुषोत्तम कहा गया है और पुरुष सूक्त के द्वारा वेदों ने उसकी उपासना की है और उपासना में भी उसकी महिमा का गायन किया। तो उस नारायण का हम आह्वान करते हैं और उसकी शक्तियों का हम आह्वान करते हैं। ये उसकी शक्ति जो पंच रूपों में विराजमान है। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितः, या देवी सर्वभूतेषु क्रियारूपेण संस्थितः, या देवी सर्वभूतेषु द्रव्यरूपेण संस्थितः, या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिर्रूपेण संस्थितः, या देवी सर्वभूतेषु प्राणरूपेण संस्थितः,
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 5 रूपों में इस शक्ति को नमन किया गया है, क्योंकि हमें अगर अपनी दिनचर्या को चलाना है तो इन 5 के बिना हमारी दिनचर्या चल नहीं सकती। इसलिए दीपावली पर हम केवल एक शक्ति के रूप की उपासना नहीं करते, विशेष रूप से मानते तो यही हैं कि मां लक्ष्मी की हम उपासना कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी जी के साथ महा सरस्वती और मां गौरी की भी उपासना की जाती है। और साथ में 2 उपासनाएं और की जाती हैं, वो ब्रह्मा जी की शक्ति गायत्री सावित्री और राधे की रानी, जो इनमें अंतर्निहित हैं। तो 5 शक्तियों की उपासना की जाती है। आप चिंतन करें अपने जीवन के ऊपर, और चिंतन करने के बाद देखें। सबसे पहले कहा विद्या। अगर यदि विद्या नहीं है, अगर यदि बुद्धि के अंदर ज्ञान को ग्रहण करने की शक्ति नहीं है, ज्ञान का प्रयोग करने की शक्ति नहीं है, तो वो व्यक्ति बुद्धिहीन कहलाता है। और वेदों ने कहा है कि ऐसा व्यक्ति ज्ञान विहीनम पशु ही समाना, ज्ञान के बिना वह पशु के समान है। तो ये जो ज्ञानमयी शक्ति है मां भगवती की, इसको सरस्वती रूप से हमने कहा है, ये दिव्य शक्ति है। इसके बिना संसार का कोई भी व्यवहार नहीं हो सकता, इसके बिना संसार का कोई भी काम नहीं हो सकता। चाहे कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कोई ना कर रहा हो, हर एक काम में इस विद्या की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति अगर यदि वेदों का पठन पाठन कर रहा है तो इस शक्ति के बिना काम नहीं चल सकता। कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो व्यापार ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति अगर मजदूरी भी कर रहा है तो मजदूरी भी ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। सिर पर तसला ढोने वाला मजदूर भी अगर यदि इस ज्ञान से संपन्न नहीं है कि मिट्टी किस प्रकार से फावड़े से तसले में भरी जाती है और किस प्रकार से तसले को सर पर रखा जाता है, वो एक कपड़े का हिंडोला सा बना करके उसके ऊपर रख करके ले जाता है तसले को। उससे क्या होता है, उसे इस बात का ज्ञान होता है कि सिर पर अगर सीधे सीधे तसला रखूंगा तो मेरा सर खराब हो जाएगा, लेकिन बीच में कपड़ा रख करके अगर यदि मैं रखूंगा तो सर खराब नहीं होगा। वो सिर पर उतना ही बोझ लेकर के चलता है जितना वो सहन कर सकता है, क्योंकि उसे ऊपर से नीचे दिन में 50 चक्कर काटने हैं, एक चक्कर नहीं काटना है। एक चक्कर में ज्यादा वजन लेकर जा सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि 50 चक्कर काटने हैं तो वो जानता है कि जब 50 बार मैं चलूंगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो ज्ञान शक्ति है। एक लोहार को कहां पर हथौड़े की चोट मारनी है, ये ज्ञान है। एक बाड़ी को कहां से लकड़ी को काटना है, उसको ज्ञान है। एक स्वर्णकार को वो भी हथौड़ी रखता है, वो भी कैंची रखता है, लेकिन उसको ये ज्ञान है कि कहां से कट करना और कितना करना है। एक डॉक्टर को ये ज्ञान है कि ऑपरेशन जब वो कर रहा है तो कहां पर कितना कट लगाना है, कितने टांके लगाने हैं, कितना ब्लड निकल, तो सब जगह आप देखें ज्ञान के बगैर कुछ भी नहीं। हर व्यक्ति जो कोई कुछ भी काम करता है वो बिना ज्ञान के नहीं कर सकता। तो ये पहली शक्ति हमारी ज्ञान रूपी शक्ति है। और दूसरी शक्ति कही क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति का मतलब क्या है, जो इस शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से, तन के माध्यम से, वाणी के माध्यम से जो भी कर्म होते हैं, तीनों प्रकार से शारीरिक, मानसिक और वाचिक जितने भी कर्म होते हैं, ये सब क्रिया है। और ये क्रिया करने की शक्ति हमें मां भगवती से मिल रही है, जिसको हमने मां गौरी कहा है। और तीसरी बात है तेजोमयी शक्ति, ज्योतिर्मयी शक्ति। अगर यदि हमारे अंदर तेज नहीं है, यानी ऊर्जा नहीं है, बल नहीं है, तेज तभी तो होगा जब ऊर्जा होगी शरीर में, बल होगा शरीर में, तभी तो कुछ कर पाएंगे। तो ये शक्ति भी हमें अनिवार्य रूप से चाहिए। इस शक्ति के द्वारा ही हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं। हमारी इंद्रियां काम कर सकती हैं, कहने का काम, सुनने का काम, देखने का काम, छूने का काम, खाने का काम, पीने का काम, आने जाने का काम, चलने फिरने का काम, ये जितने भी काम हैं, कितने भी किसी भी प्रकार के लेन देन के काम हो,
ये सब अगर ऊर्जा होगी, बल होगा, ज्योति होगी, प्रकाशता होगी जीवन में, तभी संभव है। और एक शक्ति हमारी कही गई, प्राण शक्ति। ये जो प्राण शक्ति है भाई, अगर यदि प्राणों का संचार हो रहा है तभी शक्ति है, और प्राणों का संचार नहीं है तो सब कुछ शक्तिहीन हो जाता है। इसलिए इस शक्ति को सबसे महत्वपूर्ण कहा गया, और ये सबको फ्री में मिलती है। परमात्मा ने सबके लिए प्राण सर्वत्र जगत में प्रवाहित कर रखे हैं, और ये निरंतर प्राण शक्ति हमें मिल रही है। ये जागृत में ही नहीं, ये स्वप्न में ही नहीं, ये सुसुप्ति में भी मिलती है। सुसुप्ति में जहां अन्य शक्तियों की आवश्यकता नहीं है, वहां भी यह शक्ति हमें परमात्मा ने प्रदान की है। कहते इस शक्ति के बिना तेरा काम नहीं चलेगा। और आज हम जिस शक्ति की बात कर रहे हैं, कहते उसके बगैर संसार का कोई भी व्यवहार संभव नहीं है। संसार में अगर कोई भी व्यवहार करना है तो उसके बगैर संभव नहीं है, और वह है द्रव्य शक्ति। द्रव्य शक्ति माने हमारे पास जितने भी पदार्थ हैं वो किसी भी रूप में है, वो किन किन रूपों में है, अभी आपके सामने ये श्री सूक्त में वर्णन किया जाएगा। ये सब चीजें हमें चाहिए, अन्यथा कोई व्यक्ति न भोजन कर सकता है, न वस्त्र पहन सकता है, न आभूषण धारण कर सकता है, न व्यापार कर सकता है, न रोटी खा सकता है, कुछ नहीं कर सकता। ये सब चीजें जहां से उपलब्ध होती हैं, उस मां लक्ष्मी की शरण को आज हम ग्रहण कर रहे हैं। और सबसे पहले उसका आह्वान किया गया है। आह्वान करने के बाद उसे आसन दिया जाता है, फिर उसको पाद्य अर्पित किया जाता है, फिर उसको अर्घ दिया जाता है। तो कुछ मंत्रों के द्वारा आइए अब हम पहले उनका ये सब कार्य करते हैं, आह्वान करते हैं। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं स्वर्णरजस्रजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मैं आवह। ओम ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषान्नहम् अश्वपूर्वां रक्तमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीमोपहावै श्रीर्मादेवीयुषतां कां सुस्मितां हिरण्यप्रकारामाद्रां ज्वलन्तीं त्रिपदां त्रिपयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवै श्रियम्। सबसे पहले आह्वान किया जाता है, उसके स्वरूप सहित उसका आह्वान किया जाता है। जो उसने धारण कर रखी है माला, उसके सहित उसका आह्वान किया जाता है। कहते हैं कि कैसी माला कोई धारण करती है, कहने स्वर्ण के समान, पीत वर्ण वाला, किंचित हरित वर्ण वाली, हरिणी रूप धारणी, स्वर्ण मिश्रित रजत की माला धारण करने वाली, चांदी के समान ध्वल पुष्पों की माला धारण करने वाली जो माता लक्ष्मी है, हम उनका आह्वान करते हैं। जिनका शरीर भी कैसा है, कहते स्वर्ण की भांति। उनका शरीर स्वर्ण की भांति, कंचन की भांति, ऐसा उनका शरीर है। यहां पर अग्निदेव से प्रार्थना की गई, यज्ञ का मंत्र है, क्योंकि हमारे वेदों में यज्ञ के द्वारा ये सब कुछ किया गया है। तो यहां पर अग्निदेव से प्रार्थना की गई है, हे जातवेदा, हे अग्निदेव, आप हमारे लिए ऐसी लक्ष्मी को बुलाइए जो स्वर्ण के समान सुंदर शरीर को धारण करने वाली, स्वर्ण मिश्रित माला पहनने वाली। हे अग्निदेव, ऐसी माता लक्ष्मी का मैं आह्वान करता हूं, जो लक्ष्मी देवी क्या करती है, कहते वो लक्ष्मी देवी जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करती। कहते जब हमें आभूषण चाहिए तो हमें स्वर्ण प्रदान करती है, जब हमें पोषण चाहिए तो हमें गायें प्रदान करती है, जब हमें कहीं जाना है तो हमें वाहन प्रदान करती है, और जब हमें इस गृहस्थ को चलाना है तो हमें पुत्र पौत्र आदि प्रदान करती है। ऐसी मां लक्ष्मी के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। और हे अग्निदेव, आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी इच्छा है
कि आप ऐसी लक्ष्मी का हमारे लिए आह्वान करें। हम जिस मंत्र के द्वारा स्वाहा करके आपको आहुति दे रहे हैं, इन मंत्रों से हम करते हैं ना स्वाहा स्वाहा स्वाहा, जो भी मंत्र बोले तो स्वाहा करते हैं, तो उसमें अग्निदेव से ये प्रार्थना की जाती है कि इस मंत्र के द्वारा हे अग्निदेव आप प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर के हमारी ये आहुति आप संबंधित देव तक पहुंचा दीजिए। जब हम ब्रह्मदेव के लिए आहुति दे रहे हैं, ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मज्ञानम प्रथम पुरुस्ताद विसिमितः रुचैस्वेन आवे सवधन्य उपमा सविष्टः सतस्य योनि में सतस्य वि, ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ये हम जब ब्रह्मा जी का आह्वान करते हैं, ब्रह्मा जी को नमस्कार, तो अग्निदेव के माध्यम से किया जाता है। कहते अग्नि भगवान का वह स्वरूप है जो आपकी प्रार्थना को स्वीकार करता है और आपकी प्रार्थना को स्वीकार करके संबंधित देव तक आपकी भावना को लेकर जाता है, और संबंधित देव आपकी भावना से अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके ऊपर कृपा करते हैं। तो यहां पर पहले प्रार्थना अग्निदेव से की जाती है, अग्निदेव के माध्यम से प्रार्थना भगवान के उस स्वरूप से की जा रही है। ओम इदं विष्णु विचक्रमे त्रिधानि ददेपदं सम्मोढयमक्षः पांचोरे स्वाहा। ओम विष्णवे नमः, इदम विष्णवे इदम नमः। आहुति दी जाती है तो भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जाता है। जब हम शंकर भगवान के लिए आहुति देते हैं, ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च, ओम नमः शिवाय स्वाहा। इदम शिवाय इदम रुद्राय इदम नमः। हे अग्निदेव, मैं ये जो आहुति दे रहा हूं, इस आहुति में बड़े सुंदर सुंदर स्वादिष्ट दिव्य पदार्थों का समावेश करके मैंने इस आहुति को तैयार किया है। ये जाकर के आप घृत मिश्रित आहुति उन देव को समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें मेरी ओर से कि वो मेरे ऊपर प्रसन्न हो, और प्रसन्न होकर के वो हमें सुंदर सुंदर जो घर की आवश्यकताओं की वस्तुएं हैं वो सब प्रदान करें, जिससे हमारे जीवन में किसी चीज का अभाव ना हो। एक चीज कहा जाता है कि भाई पैसा सब कुछ तो नहीं है, हैं? भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। पैसे की महिमा ऐसी है। एक बार की बात है, लक्ष्मी जी और नारायण में दोनों में बात हो रही थी। भगवान कहने लगे भाई सब लोग तुम्हें पसंद करते हैं, हमें तो पसंद नहीं करते हैं। लक्ष्मी जी कहने लगी भगवान मुझे कोई पसंद नहीं करता। कहने लगे भाई तेरी उपासना होती है, हमारी कौन पूछ करता है। कहने लगे मैं सही कह रहा हूं, हमें तो लोग घर से बाहर निकाल देते हैं जब तू आती है। कहने लगे नहीं भगवान, अगर यदि कोई आपको घर से बाहर निकालता है तो मैं वहां टिक ही नहीं पाती हूं, मैं वहां पर टिक नहीं पाती हूं, क्योंकि नियम है। लक्ष्मी जब अकेली आती है तो अकेली किसके साथ आती है? अपने वाहन उल्लू पर बैठकर आती है। और जिस घर में उल्लू पर बैठकर आती है, एक बार सुख समृद्धि आती हुई दिखाई देती है, लेकिन वो उल्लू घर के एक कोने में बैठ करके जैसे उसकी नजर पड़ती है वो सर्वनाश करके चला जाता है। लेकिन जिस समय माता लक्ष्मी भगवान के साथ आती हैं, तो भगवान के साथ आने पर माँ लक्ष्मी क्या करती हैं? वहां पर स्थिर रूप से निवास करती है, क्योंकि वहां पर उल्लू नहीं आता। वहां पर समृद्धि का प्रतीक गरुड़ भगवान आते हैं। गरुड़ जी भगवान का वाहन है। गरुड़ जी पर बैठ करके लक्ष्मी जी भगवान के साथ आती हैं, और वो लक्ष्मी स्थिर लक्ष्मी होती है, चंचला लक्ष्मी नहीं होती। लक्ष्मी के दो स्वरूप ये कहे गए, एक चंचला लक्ष्मी है। चंचला लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, वो टिकती नहीं है, वो यहां से वहां गमन करती रहती है। लेकिन जब नारायण के साथ हम उसका आह्वान करते हैं तो वो टिकती है, स्थिर रहती है, लंबे समय तक जम करके रहती है। इसलिए स्थिर लक्ष्मी का आह्वान करना चाहिए, और स्थिर लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए नारायण का स्मरण हमें करना चाहिए। तो ये अब बात चल रही थी लक्ष्मी जी की और नारायण की। कहने लगे अच्छा चलो पता चल जाएगा किसकी वजह से पूजा होती है, हैं? अब खैर भगवान नारायण ने एक महात्मा का वेश बनाया और एक जगह पहुंच गए, एक शहर में। और एक शहर में पहुंचकर एक सेठ जी के यहाँ पहुंचे। सेठ जी ने देखा महाराज जी आ रहे हैं, नमो नारायण की, आओ महाराज।
कहने भाई आ तो जाए, लेकिन हमें तो भाई 1 महीने का एक अनुष्ठान करना है, और देखो अब तुम्हारा मिजान हो 1 महीने का अनुष्ठान कराने का, तो भाई हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं। कहने लगे महाराज कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की कृपा है सब, आप अपना अनुष्ठान करें, और मेरा सौभाग्य होगा अगर आप मेरे घर में अनुष्ठान करेंगे तो मेरा तो घर पवित्र हो जाएगा। कहने लगे अच्छा ठीक है भाई हम चलेंगे, लेकिन देखो बीच में हमें व्यवधान मत करना। कहने लगे मैं आपको अलग से एक कमरा दे देता हूँ, आपके लिए एक कमरा स्पेशली खाली करा देता हूँ, मैं बच्चों के कमरे में रह लूंगा, अपने वाला कमरा आपको दे देता हूँ। कमरा दे दिया, खाली कर दिया, और महाराज जी ने अपना वहां पर आसन जमा दिया और लग गए अपना भजन ध्यान कीर्तन में। अब भजन ध्यान कीर्तन करते बड़ा अच्छा माहौल, कुछ लोग आने शुरू हो गए, भाई बड़े अच्छे महात्मा आए हुए, चलो नमन करें। 2-4 दिन बहुत अच्छा चला। इतने में अब एक दिन की बात है, एक देवी वो भी नगर में प्रवेश करती है, और संयोग की बात सेठ जी के मकान पर पहुंच जाती है। अब सेठ जी जब के द्वार पर जब पहुंची, उसने कहा भाई भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। कहने लगी अच्छा हो देवी, आपका स्वागत है। और उसने बड़े प्रेम के साथ सेठ ने उनको भिक्षा कराई, और जब भिक्षा कराई तो जो बर्तन लेकर के आई थे, जैसे ही उसने भिक्षा की, भिक्षा करने के बाद वे बर्तन जो है सारे सोने के हो गए। अब सेठ जी ने देखा अरे इसका तो हाथ लगते ही सोने के हो गए, ये क्या चमत्कार हुआ। अब उठ करके चलने लगे। कहने लगे देवी कहाँ जाते हैं आप? कहने लगे बस भाई हमें भी अपना एक अनुष्ठान करना है, 1 महीने के लिए सोच रही हूँ, कोई जगह तलाश कर रही हूँ, एक अनुष्ठान करना है। कहने लगे तो हे देवी आप ही अनुष्ठान कर लीजिए, यहीं पर कर लीजिए। कहने लगे तुम्हारे घर में जगह कहाँ है? कहने लगे अरे जगह ही जगह की क्या कमी है। अब वो जो महाराज जी ठहरे हुए थे, अनुष्ठान चल रहा था, कहने लगे आप भी इनके साथ ही अनुष्ठान कर लो। कहने लगे ठीक है। अब भगवान ने देखा आ गई, चमत्कार दिखा रही है अपना, कोई बात नहीं, भगवान के साथ आकर के विराजमान हो गई। लेकिन एक दिन भी अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ। अगले दिन सेठ जी को कहने लगी सेठ जी भाई देखो इसके साथ मैं अपना अनुष्ठान नहीं कर सकती, इसकी मेरी नहीं बन सकती। कहने लगे भाई आप क्या कह रही हैं, अरे आप दो ही तो, आप तो दोनों संत हैं, कर लीजिए अनुष्ठान मिल। कि नहीं नहीं भाई, अगर यदि सेठ जी तुम्हें अपने यहां अनुष्ठान करवाना है तो बस या तो इनसे करा लो या मेरे से करा लो। अब सेठ जी ने देखा एक दिन में ही घर में सारे बर्तन सोने के हो गए। कहने लगे अरे इतनी माया आ रही है, इसे छोड़ करके मैं इस भक्कड़ फकीर के चक्कर में क्यों पड़ूं। अब सेठ जी गए, कहले महाराज, कहले हाँ कहो सेठ जी। कहने लगे कृपा करो। कहले क्या कृपा करूं? कहले महाराज देखो ये देवी आई हैं, 1 महीने का अनुष्ठान करना चाहती हैं, और मैं चाहता हूं अब आप अपना अनुष्ठान के लिए कोई दूसरी जगह। कहले भाई देखो सेठ जी तुमने वायदा किया था 1 महीने के लिए, आप अपने वायदे को तोड़ रहे हैं। अब मैं तो यहाँ पर वचनबद्ध हूँ। कहले वचन कुछ नहीं होता जी, मेरे पास तो यही कमरा है, अब ये देवी आई है, अब इनको मैं कैसे छोड़ दूं। कहने लगे भाई मान जा, ऐसा मत कर, ये गलत बात है तेरी। कहले गलत बात कुछ नहीं होती। कहले जल्दी से चलता है कि नहीं चलता। अब भगवान का खूब तिरस्कार किया, और तिरस्कार करके आखिर कहने का मतलब घर से बाहर निकाल दिया। अब भगवान देख रहे हैं लक्ष्मी की तरफ, देख चमत्कार, तेरी महिमा देख ले कैसी है, तेरे चक्कर में मुझे भी घर से बाहर काट दिया, तेरे चक्कर में मुझे घर से बाहर काट दिया। कहने लगे कोई बात नहीं प्रभु, घबराइए मत। अब देवी के पास तो अब जो भी आता था वो तो जब पता चल गया वो तो उसके छूते बर्तन सबके सोने हो, सब लाइन लग गई, जो भी आए उसी के बर्तन सोने, जो भी आए उसी के बर्तन सोने के, सबके घर में सोने के भंडार भर गए। अब कहने लगी भाई सेठ जी तुम्हारे घर में हमारा तो दम घुटने लगा। कहने ना हवा का इंतजाम ना पानी का इंतजाम, अरे हम तो खुले में रहने वाले, मस्तियां पहाड़ों में रहने वाले, हम यहाँ समंदर में रहते हैं, दूध के सागर में रहते हैं। अच्छा भाई सेठ जी हम तो चलते हैं। क्या कर रहे हैं माँ, आप क्या कर रही हैं? अरे यहीं रहो, 1 महीने का अनुष्ठान है आपका, अनुष्ठान को। कहने लगे बस हो गया हमारा तो अनुष्ठान नहीं पर पूरा, तेरे यहाँ पर हमारा अनुष्ठान संभव नहीं। कहने क्यों?
कि न अनुष्ठान इसलिए संभव नहीं, जिसको तूने निकाल दिया ना, अनुष्ठान उसी के साथ हो सकता था, उसके बगैर कोई भी अनुष्ठान पूरा नहीं हो सकता। और मैं तो वहीं पर रहती हूँ जहां वो रहते हैं। तुझे और तूने उनका तिरस्कार किया, उनको निकाल दिया, इसलिए अब मैं यहां पर नहीं रह सकती। और लक्ष्मी जी वहां से चल देती, और लक्ष्मी जी के जाते ही सारी कांति, सारी शांति, सारा चैन सब जयराम जी की हो जाती। तो भाई बात क्या है, अगर लक्ष्मी जी को टिकाना है तो शास्त्र कहते हैं लक्ष्मी को टिकाने के लिए नारायण का आह्वान करना चाहिए। कौन से नारायण का? सहस्त्र शीर्षः पुरसः सहस्राक्ष सहस्त्रपात स भूमि तिष्ठत् दशांगुलम। कैसे हैं मेरे नारायण, उनका स्वरूप कैसा है? तो भगवान के स्वरूप का वर्णन वेद में किया, पुरुष सूक्त में किया। भगवान का स्वरूप ऐसा दिव्य है, कहते हैं जो हजारों शीर्ष वाला है, हजारों आंखों वाला है, हजारों पैरों वाला है, हजारों हाथों वाला है। ऐसा मेरा भगवान है जो चराचर जगत को व्याप्त करके चराचर जगत से 10 अंगुल सदा अलग रहता। सारे जगत का निर्माण करता है, लेकिन जगत का निर्माण करने के बाद भी उससे असंग रहता है। 10 अंगुल अलग रहने का मतलब क्या है? चिपकता नहीं है, उसमें आसक्त नहीं है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहति माम यो अभिजानाति कर्म भिर्नस बद्धते। उस पुरुष की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वो कहीं भी किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होता। सारे जगत को उत्पन्न करने के बाद भी कहता है मैं कुछ नहीं करता। सारे जगत को भोजन देने के बाद भी कहता है मैं कुछ नहीं करता। सारे जगत को अपने में समा लेने के बाद भी कहता है मैं कुछ नहीं करता। और हम अगर जरा सा भी काम कर दिया तो उस काम का जब तक खूब बढ़िया तरह से बखान नहीं होगा, अगर कहीं 1000 रुपया दिया तो 1000 बार बखान चाहते हैं उसका। किसी को वस्त्र दिया तो मैंने फलाने को वस्त्र बांटे, किसी को दवाई दी तो अरे उसकी मैंने बड़ी मदद की, फलानी जगह उसको दिखा के लाया, दवाई कराई, सब जगह बताएगा, शोर मचाएगा। यही तो है, चाहता है कि मुझे लोग सम्मान करें, लोग जाने कि ये सेवा करने वाला सेवक है, लोग जाने कि ये परोपकारी है। ये जो ऐसी भावनाएं हैं ना, ये भावनाएं ही व्यक्ति के पतन का कारण हैं। अरे भगवान से प्रेरणा लीजिए। भगवान कहते हैं सब कुछ करने के बाद भी मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ देने के बाद भी वो किसी से नहीं कहता कि मैं तुम्हें कुछ देता हूं। किसी ने 1 सिलेंडर वायु ऑक्सीजन अब दे दी तो हो गया हो बड़ा एहसान हुआ। 500 रुपए का सिलेंडर 1-1 लाख रुपए में दे दिया, अरे उसने बड़ा एहसान किया। और वो जो रोज इतनी ऑक्सीजन बांट रहा है, इतनी ऑक्सीजन का प्रवाह कर 24 घंटे निरंतर इतनी ऑक्सीजन सबको दे रहा है, उसको हम भूल जाते हैं। आवश्यकता है इस दीपावली पर उसको याद रखने की और सदा याद रखने की। आप लक्ष्मी के चक्कर में नारायण को भूल जाते हैं, धन के चक्कर में सत्संग को भूल जाते हैं। वो महान पुरुष क्या करते थे? सत्संग किया करते थे। लेकिन मेरे मित्रों एक बात ध्यान रखना, जहां सत्संग होता है वहीं लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी उससे विलग नहीं होती। जो सत्संग को छोड़ता है लक्ष्मी रुष्टि रहती है, उसकी पूर्ति होगी नहीं कभी। ध्यान रखना, स्थिर रूप से पूर्ति उसी की होती है जो सदा नारायण को साथ रखता है। नारायण को मत छोड़िए। अरे आपकी आवश्यकता की पूर्ति वो 2 घंटे में भी कर सकता है, 4 घंटे में भी कर सकता है, और चाहे 24 घंटे बैठा रहो जब भी नहीं करेगा। अगर नारायण को साथ में लेकर के चलोगे तो वो पूर्ति सदा करता रहेगा। वो जिम्मेदारी तो उसकी है। इसलिए नारायण के सहित भगवान का, नारायण के सहित लक्ष्मी का आह्वान करना चाहिए। और कहते हैं जैसे रथ में बैठ करके लक्ष्मी आती है, श्वेत वस्त्र, वो श्वेत रथ, श्वेत घोड़े, बड़े सुंदर सुंदर रथ में बैठी होती है।
तो कहते हैं ऐसे ही आपको भी प्रदान करती है। जैसा उसके पास होता है ना, वो वैसा ही देती है। वो सबको आश्रय प्रदान करती है। कहते हैं जैसे घर में स्वयं रहती है, उससे बढ़िया घर सबको प्रदान करती है। हम ऐसी लक्ष्मी का आह्वान करते हैं जिसका दिव्य भाव है, जो सबके ऊपर कृपा करने वाली है, जिसका स्वरूप मन और वाणी से परे है। मन और वाणी जहां तक पहुंच नहीं सकते, उसका स्वरूप अवर्णनीय है, उसका स्वभाव अवर्णनीय है। और जहां तक सोने की कल्पना की है, सोना क्या है? अरे सोने जैसा तो तेरा मन होना चाहिए, तन की बात नहीं है। असली बात है सोने जैसा खरा मन। जैसे सोना बिल्कुल खरा होता है, ऐसे आपका मन भी बिल्कुल खरा होना चाहिए। आपके मन में कोई विकार नहीं होना चाहिए, आपके तन में कोई विकार नहीं होना चाहिए। ऐसी लक्ष्मी, ये लक्ष्मी का स्वरूप है। मन जब विकारों से विरहित हो जाता है तो समझ लीजिए लक्ष्मी आकर के बैठ गई, और जब लक्ष्मी आकर के बैठ गई तो समझ लीजिए अब नारायण आपसे दूर नहीं है। चंद्राम प्रभासाम यशसा ज्वलंतीम श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीरमे नश्यतां त्वामवर्णैः आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तः वृक्षोऽत्वबिलवः तस्य फलानि तपसनवन्तु यान्त्रायाश्च बाह्य अलक्ष्मीः उपैतुमादेव सकः कीर्तिश्च मनीना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं प्रदे ददातु मे उक्षुपिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीनाश्याम्यहम् अभूतिं समृद्धिश्च सर्वां निर्णोद्यमैग्रहा। कैसी ये लक्ष्मी, कहते चंद्रमा जैसी प्रकाशवान है, सूर्य जैसी कांति नहीं कही। इसकी कांति कैसी कही? चंद्रमा जैसी। सूर्य जैसी कांति हो, सूर्य जैसा तेज हो, तो सूर्य जैसे तेज में आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी, आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन चंद्रमा की कांति शीतलता प्रदान करने वाली, इस चंद्रमा की ओर सब निहार सकते हैं। कैसा सुंदर लगता है चंद्रमा। कभी सूर्य की सुंदरता और चंद्रमा की सुंदरता को देखा है, अवलोकन किया है, अन्वेषण किया? यद्यपि दोनों की अपनी अलग महिमा है। सूर्य के बिना भी जीवन संभव नहीं है और चंद्रमा के बिना भी है, लेकिन हमारा आकर्षण चंद्रमा की ओर होता है। इसलिए जब भी बात करते हैं हम क्या कहते हैं? चंद्रमुखी। सूरजमुखी की कोई बात करता है क्या? चंद्रमुखी की बात करते हैं, क्योंकि उसमें शीतलता। लेकिन सूर्य की जो उष्णता है वो हमारी ऊर्जा के लिए चाहिए, शरीर में बल के लिए चाहिए। ये जो प्राणवायु का संचार हो रहा है इसके लिए चाहिए। सूर्य के प्रकाश से ही प्राणवायु का संचार होता है। परमात्मा सूर्य के रूप में प्रकाशित होकर के सबके लिए प्राणवायु की व्यवस्था करते हैं, और चंद्रमा के रूप में प्रकाशित होकर के भगवान सबके लिए वनस्पति प्रदान करते हैं, सबको रूप सौंदर्य प्रदान करते हैं। ये कहां से आता है? ये चंद्रमा से आता है। तो कहते हैं चंद्रमा के समान जिसका प्रकाश है, जिसकी कांति है, जिसकी कीर्ति से समस्त लोक लोकांतर दीप्यमान हो रहे हैं, जिसको सारे देवता भी सदा मस्तक झुकाते हैं। देवताओं को क्या चाहिए? अगर आप देखें देवलोक में क्या है? सर्वत्र लक्ष्मी का प्रभाव दिखाई देता। यत्र तत्र सर्वत्र जहां भी देखें स्वर्ग लोक का एक एक महल, कहते हैं सोना चांदी रत्नों से विभूषित है, आलोकित है, जड़े हुए हैं। ऐसी स्वर्ग की महिमा है वहां जो शास्त्रों में वर्णन आता। और इस लक्ष्मी की महिमा से ये सारे देवता, जिस देवता की आप उपासना करते हैं वो देवता उस लक्ष्मी की वजह से ही कुछ दे पाते हैं। उसके बगैर वो क्या देंगे? सोचिए, आपको क्या दे रहे हैं? लक्ष्मी तो दे रहे हैं, जिस भी रूप में दे रहे हैं, चाहे इंद्र दे, चाहे वरुण दे, चाहे कुबेर दे। कुबेर के जो भंडार खुलते हैं किस लिए, कहां से खुलते हैं? उनमें लक्ष्मी विराजमान होती है। तो ऐसी लक्ष्मी जो कमल के ऊपर विराजमान होती है, जो लक्ष्मी दरिद्रता का नाश करने वाली है, कहते मैं ऐसी लक्ष्मी को आह्वान कर रहा हूं, हे अग्निदेव
आप हमारे घर से दरिद्रता को दूर भगाइए। यद्यपि आपको बताएं, ये दरिद्रता भी लक्ष्मी जी की बहन है। दोनों बहनें हैं सगी, अलग अलग नहीं, दोनों बहनें। एक बार क्या हुआ, एक आदमी था यूं ही, अब उसके मन में एक बार आया कि भाई चलो राजा के पास मिलने के लिए चलो। अब राजा के पास मिलने के लिए जाने के लिए उसने सोचा भाई जाऊं तो, लेकिन मुझे कौन मिलने देगा। फिर मन में आया कि चाहे कुछ भी हो मिलके आऊंगा, कोई ना कोई तरकीब लगाऊंगा। अब बेचारे पे ना तो वस्त्र हैं ढंग के, क्योंकि गरीब है, पैरों में जूती नहीं है, पहनने को अच्छे कपड़े नहीं है, सिर पर पगड़ी नहीं है, लिबास से ही देखने में लग रहा है गरीब है। लेकिन हिम्मत करके राजा के महल पर पहुंच गया। बाहर द्वारपाल खड़ा हुआ था, तो द्वारपाल जो खड़ा हुआ था उसे देख करके उसने कहा भैया मैं महाराज से मिलना चाहता हूं। कहने महाराज से ऐसे नहीं मिला, तो क्या बात है, बात बता दो। कहने भाई मैं मिलना चाहता हूं, मेरी इच्छा हो रही है महाराज से मिलने की। महाराज ऐसे नहीं मिलते भाई, किसी से भी 11 नत्थु 11 कोई भी आए तो हर जगह महाराज जी थोड़े ना उपलब्ध होते हैं। तुम लोग नहीं मिलते, उनके लिए तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और तुम्हें तो अपॉइंटमेंट भी नहीं मिला, काम बताना पड़ता है। कहने लगे भाई काम है मुझे, और बहुत जरूरी काम है। कहने लगे क्या काम है। कहने वो तुम्हें नहीं बताऊंगा, वो तो महाराज को ही बताऊंगा। कहने लगे भाई तुम्हारा कोई नाम गांव पता ठिकाना कुछ बताओ, तुम्हारा महाराज जी से क्या संबंध है। तुम नहीं जानते मुझे कि नहीं मैं नहीं जानता। कहने लगे मैं महाराज जी का साधु हूं। साधु महाराज जी का, और ये हाल। कहने हाँ भाई ये तो सब समय का फेर है, नहीं तो महाराज जी और मैं दोनों साधु हैं। वो चक्कर में पड़ गया जब उसने साधु की रिश्तेदारी बताई। अब वो कहने लगे भाई पता नहीं लगता, समय ऐसा ही है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं जगत में, तो चलो भाई। अब उसने खैर अंदर जाकर के मंत्री जी को खबर दी, मंत्री जी महाराज जी का साधु आया है और महाराज जी से मिलना चाहता है। तो कहने लगे अच्छा, मंत्री जी ने कहा साधु आया, चलो भाई जाके सूचना देता हूँ महाराज जी को, जाके सूचना कि महाराज जी आपके साधु आए हैं। मेरा साधु, मेरा तो कोई साधु है ही नहीं। कहने लगे पर ये कह रहा है कि साधु आया, तो इसका मतलब कुछ तो मसला है, इसका मतलब साधु तो है। तो कहने चलो पता करना चाहिए, कोई बात नहीं, चलो वो बुलवाओ भाई। अब खैर द्वारपाल ने आके बताया भाई आपको अंदर बुला रहे महाराज जी। अब महाराज जी से मिलने के लिए पहुंच गया अंदर। राजसभा लगी हुई थी, राजसभा में ही पहुंच गया। महाराज जी ने देखा उसे, और देखने के बाद ये फटे हाल आदमी, ये मेरा साधु कहां से हो गया है, और ये कह रहा है कहीं ना कहीं कोई बात तो जरूर होगी। तो महाराज जी ने उससे हंसते हुए कहा भाई महाराज आप कौन हैं। कहने महाराज मैं आपका साधु हूं। कहने भाई तो अपनी बात थी, फिर नहीं रहा, ये तो टिका हुआ है अपनी बात पे। कहने लेकिन मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। कहने महाराज गरीब आदमी को कौन जानता है। लेकिन भाई ये तो मामला जो है गड़बड़ है, कुछ ना कुछ बड़ा पहचानने का प्रयास किया। गले में हो सके कहीं रिश्तेदारी में लगता हो, ताऊ में, चाचा में, मामा में, फूफी में कहीं लगता हो। कहने लगे तू सीधे सीधे बता तू मेरा साधु कैसे लगता, मैं तो ये पहचान नहीं पाया। महाराज जी ने जब आखिर खूब दिमाग लगा लिया तो सीधे कह दिया। कहने महाराज जी अरे भूल गए आप मुझे। कहने भगवान की 2 बेटी हैं। कहने भगवान की 2 बेटी हैं। कहने कौन बेटी है। कहने एक गरीबी है एक अमीरी है। भगवान है अमीरी आपको ब्याह दी, गरीबी मुझे ब्याह दी, बताओ अब रिश्ते में दोनों साधु साधु हो गए कि नहीं हो गए। महाराज जी हंसने लगे, कहने लगे भाई बात तो तू ठीक कह रहा है, हकीकत भी यही है, जहां पर दरिद्रता है समझ लीजिए भगवान ने अपनी बेटी दरिद्रता का विवाह के साथ कर दिया है, और जहां पर अमीरी है वहां समझ लीजिए लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरस रही है, अमीरी को भेज दिया है। तो ये तो भगवान की इच्छा है, कहां अमीरी भेजे कहां गरीबी भेजे, लेकिन ये सब कर्म से संबंध रखता है। ये लाला जी जो सुना रहे थे ना, सारा खेल कर्म का है।
ये अमीरी भी कहां होती है? तो ये कहते हैं देवताओं को अमीरी मिली है, देवता दान देते हैं, देवता आपकी सहायता करते हैं। लेकिन कब करते हैं, कैसे करते हैं? कहते हैं जिसने यहां पर बीज बोया है, जिसने यहां पर दान का बीज बोया है, जिसने यहां पर सेवा का बीज बोया है, जिसने यहां पर परोपकार का बीज बोया है, वो कहते हैं स्वर्ग में जाकर के देवता बन जाता है और देने की क्षमता आ जाती है। जो यहां देता है, भगवान उसको इतना देता है कि वो वहां से भी वर्षा करता रहता है। यहां एक की सहायता करता है तो वहां पर 1000 की सहायता करने की क्षमता उसमें आ जाती है। तो ये सब लक्ष्मी जी की कृपा है। कहते हैं ऐसी माता लक्ष्मी का हम आह्वान करते हैं। कहते हैं जो उनको एक फल अति प्रिय है, और वो फल कौन सा है? बिल्व का। यहां पर कहा आदित्य वर्णे तपसोधि जातो वनस्पति वृक्षो अथ बिल्व। बिल्व बेल का, कहते बेल का फल जिनको अत्यंत पसंद है। क्यों? कहते हैं बिना ही फूल के फल देने वाला है। सामान्यतः क्या होता है, जितने फलदार वृक्ष होते हैं पहले फूल आता है फिर फल आता है, लेकिन बेल ऐसी चीज है जो बगैर पुष्प के ही फल देने वाला है। कहते हैं आपके द्वारा ये बिल्व का जो वृक्ष उत्पन्न किया गया, ये बिल्व का वृक्ष क्या करता है? सुन लो भाई, यहां पर स्पष्ट लिखा है कि बिल्व वृक्ष का फल मेरे बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की जो दरिद्रता है, ये उन दोनों प्रकार की दरिद्रता को, दोनों प्रकार के रोग को दूर करने वाला है। हे अग्निदेव, मैं ऐसी लक्ष्मी का आह्वान करता हूं जिन्होंने बिल्व जैसा फल दिया। बिल्व के पत्ते किसे प्रिय हैं? भगवान सदाशिव को। और ये बिल्व का फल उत्पन्न कहां से हुआ? मां लक्ष्मी से उत्पन्न हुआ। तो ऐसी माता, एक वहां बद्रीनाथ में भी वो जब भगवान तप कर रहे थे ना, नारायण भगवान, आपके ध्यान है? जब नारायण भगवान तप करने के लिए वैकुंठ से वहां आ गए थे तो लक्ष्मी जी ने काहे का रूप धारण किया था? वहां पर बेर के वृक्ष का रूप धारण किया था। वो स्वयं बेर के रूप में परिवर्तित हो गई थी। तो बेर मां लक्ष्मी का स्वरूप है, बेर का फल। और ये बिल्व का, ये इन्होंने उत्पन्न किया। बद्री नारायण कहा जाता है ना, बद्री कहते हैं बेर को, है? तो वहां बद्री के रूप में माता परिवर्तित हो गई। तो वृक्षों से विशेष प्यार है। और अगर यदि देखा जाए तो सारी वनस्पति इन्हीं का स्वरूप है। कब प्रकट हुई? ये माता शाकुंभरी। माता शाकुंभरी क्या है? ये वही तो है। मां शाक सब्जियों के रूप में जो परिवर्तित हुई, शाक सब्जियों के रूप में जो अवतरित हुई, ये उनका स्वरूप है। तो हम ऐसी मां का आह्वान करते हैं। और हम कहते हैं भगवान शंकर के सखा इंद्र कुबेर आदि देवताओं को भी नमन करते हैं। हे अग्निदेव, आपके माध्यम से हम उनकी उपासना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो कुबेर के मित्र मणिभद्र हैं, जो समस्त रत्नों के स्वामी हैं, समस्त कीर्ति को देने वाले हैं, दक्ष कन्या कुबेर की कोषशाला यश मुझे प्राप्त हो, अर्थात धन और यश, दो चीजें कही। कहते हैं आपकी कृपा से, कुबेर की कृपा से धन और यश दोनों मुझे प्राप्त हो। हे कुबेर, आप यश और ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि वो लक्ष्मी जो आपके खजाने में भरी हुई है, उसका कुछ अंश मेरी ओर प्रवाहित कर दीजिए। तो ये प्रार्थना कुबेर से भी यहां पर साथ साथ कर ली है। गंधद्वारां दुराधृषां नित्यपुष्टां करिष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भवैश्रीं मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यं सीमहि पशूनां रूपमनश्यः मयि श्रीसेदां यशः कर्दमेन प्रजा मयि संभव कृतं श्रियं वास्य मे कुले मात्रं पद्ममालिनीं आप्सृजन्तु स्निग्धदानि चिक्लितवत्समेगरि नीच देवीं मात्रं श्रियं वास्य मे कुले। कहते हैं आप भूख और प्यास को
दूर करने वाली हैं। हे माते, मैं जितने भी प्रतिबंध हैं हमारी समृद्धि में, हमारे सुख में, उन सब विघ्नों को दूर करने के लिए तेरा आह्वान करता हूं, तुझे नमन करता हूं। तू समृद्धि देने वाली है, समस्त प्राणियों की स्वामी है। मैं अपने घर में आपका सादर आह्वान करता हूं। हे लक्ष्मी जी, आपके प्रभाव से 4 चीजें यहां पर कही गई। व्यक्ति को 4 चीजों की आवश्यकता होती है। जीवन में 4 चीजों की आवश्यकताएं हैं। इन चारों के बारे में तो मैं कल चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है वो विषय। आगे कहा कि आप कर्दम ऋषि के यहां अवतरित हुई हैं। ये जो एक कर्दम नाम के ऋषि, दो कथाएं आती हैं लक्ष्मी जी के अवतरण की। एक आती है कर्दम ऋषि की एक पुत्री हुई ख्याति, तो ख्याति की कन्या के रूप में लक्ष्मी जी अवतरित हुई है, और एक बार समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है। 2 कथाएं आती हैं, समुद्र मंथन से और ये कर्दम ऋषि कि यहां इनकी पुत्री ख्याति से। तो पुत्री की पुत्री यानी देवती, कर्दम ऋषि की देवती हैं ये। तो वही का कर्दमेन प्रजा भूतामयी संभव कर्दम श्रियम वास्य में कुले मातरम पद्ममालिनी। और आप जो है, मैं आपका वहन करता हूं। हे कर्दम ऋषि की देवती, आपका वाहन है। आद्राम पुष्करणिम पुष्टिम पिंगला पद्ममालिनी चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मीं जातवेदो मावह। आद्राम ये कर्णीयष्टि स्वर्णाहीम मालिनी सूर्याम हिरण्यमयी लक्ष्मीं जातवेदो मावह। ताम मैं आवह जातवेदो लक्ष्मीं नवगामिनी यस्याम हिरण्यम विंदेयम यस्याम हिरण्यम प्रभुतम दावो यस्याम हिरण्यम प्रभुतम गावो दाश्वस्वान विंदेय पुरुषान्नहम्। यह शुचि प्रीतो भूत्वा जुहुयादाज्यमनवहं श्रियं पंचदशं च श्रीकाम सततं जपेतः इति ऋग्वेदोक्त श्री सूक्तम। तो ये श्री सूक्त के माध्यम से आह्वान किया है। इनके 4 पुत्रों की बात की गई है, और 4 जो इनके पुत्र हैं ये कहे गए, तो आनंद है इनका पुत्र, एक कर्दम नाम का इनका पुत्र है, ये कर्दम भिन्न है, चिकलित है, और एक श्री। ये 4 इनके पुत्र कहे गए हैं। और चिकलित से प्रार्थना की गई है कि तुम मेरे घर में निवास करो। लक्ष्मी के सहित चिकलित के लिए यहां पर निवास करने की प्रार्थना की गई है। हाथी के बारे में बात की गई है कि आप हाथी की सूंड से जो जल है उसके द्वारा आप अभिषिक्त होती हैं। हे माते, कमल की माला को धारण करने वाली, सारे जगत को प्रकाशित करने वाली माता लक्ष्मी, मैं आपका आह्वान करता हूं। और बाद में प्रार्थना की गई कि सब प्रकार से जिससे भी आप प्रसन्न हो, वो षोडशोपचार के द्वारा मैं आपका पूजन करता हूं, आपको नमन करता हूं, आप प्रसन्न हो। और अंत में 16वें मंत्र में यहां पर कहा गया कि जो मनुष्य लक्ष्मी की प्राप्ति की कामना करता हो वह सावधान होकर प्रतिदिन अग्नि में गोघृत का हवन करे। गोघृत के द्वारा, इस लक्ष्मी सूक्त के द्वारा, वो पुरुष सूक्त के द्वारा, लक्ष्मी सूक्त के द्वारा और पुरुष सूक्त के द्वारा कहते हैं हवन करे, तो उसके घर में स्थायी रूप से असीम लक्ष्मी का वास होगा। आज इस श्री सूक्त के माध्यम से और पुरुष सूक्त के एक मंत्र के माध्यम से हमने थोड़ी सी महिमा का आपके सामने गायन किया। मैं इस दीपावली के द्विदिवसीय कार्यक्रम में आप सभी भगवत भक्तों के लिए माँ लक्ष्मी से विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं। हे माँ लक्ष्मी, आप इन सब के घरों में आकर विराजमान हों। हे माँ लक्ष्मी, आप विराजमान हो लेकिन निर्विकार रूप से विराजमान हो। आपके आने पर ये आपके पतिदेव, आपके हृदय में वास करने वाले, जिनके चरणों की आप दासी हैं, उन भगवान नारायण से कभी भी विलग ना हो। ये ना हो कि लक्ष्मी के चक्कर में आपको भगवान को भूल जाएं,
मैं भगवान श्री हरि नारायण से भी प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आप सबके घर में आकर के विराजमान हो, सबका कल्याण करें, सबके घर में सुख हो, सबके घर में समृद्धि हो, सबका कल्याण हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज ये प्रथम दिवस का ये मां लक्ष्मी नारायण का आह्वान, उनका पूजन, उनको नमन करने का जो कार्यक्रम है वो यहीं पर अब विश्राम को प्राप्त हो रहा है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, मोर मुकुटबंसी वाले की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की, जय 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 जय। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा